कुछ सोचूं तो तेरा ख्याल आ जाता है, कुछ बोलूं तो तेरा नाम आ जाता है। कब तक छुपाएं दिल की बात, उसकी हर अदा पर मुझे प्यार आ जाता है। हेलो गाइस, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव, आपका अपने चैनल आशीष सर की क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की टॉपिक करड़ी पर है। हम अभी तक आपको वर्गमूल घनमूल के बारे में बताए थे। आज करड़ी का पार्ट 1 लेकर हम इस वीडियो के माध्यम से आए हुए हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो हमें सब्सक्राइब ना करें। अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं। हम इस स्क्रीन पे कुछ सूत्र लिख दिए हैं। इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सूत्र लिखा गया है √a गुणे √a। सबसे पहले हम आपको आज यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं √ की फैक्टर। √ का अगर हम फैक्टर करते हैं तो √ को हम 1/2 के रूप में लिखते हैं। क्योंकि आप लोग पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे √ को हम 1/2 लिखते हैं। चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। कुछ सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से हम करड़ी के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और कुछ बेहतरीन ट्रिक के साथ हम आपको अवगत कराएंगे। अगर एक बार आप पढ़ लिए तो पूरी लाइफ नहीं भूल पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए हम देखते हैं। चलिए यहां लिखा है √a गुणे √a। जब किसी भी अंक, अगर अंक वही है, जैसे √3 गुणे √3, तो अगर हम इस सोल्यूशन को सॉल्व करते हैं तो हम केवल मात्र 3 लिखते हैं। लेकिन कैसे लिखते हैं? अगर हम √3 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आ जाता है? √9। और √9 का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है। इसलिए जब सेम अंक है, जैसे सूत्र के माध्यम से अगर हम समझना चाहते हैं तो हमने लिख दिया है √a इंटू √a, उत्तर आपका a आ गया। √a इंटू √b, तो √ में ab। √ में अगर a² गुणे b है तो उसका वैल्यू हो जाएगा a√b। अगर √ में a प्लस √b का होल स्क्वायर है तो आपका सूत्र बनता है a + b + 2 √ab। फिर अगर माइनस में है √a माइनस √b का होल स्क्वायर है तो आपका सूत्र बन जाएगा a + b - 2 √ab। अगर आपका √a + √b गिव्स यानी एक छोटे कोष्टक में √a + √b और एक छोटे कोष्टक में √a - √b है, तो आपका सोल्यूशन यानी आपका उत्तर आ जाएगा a - b। आप ये सूत्र के माध्यम से और कुछ ऐसे चीज होते हैं जो आपको डिक्लेयर होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ लिख दिया है √2 की वैल्यू 1.4141, √3 की वैल्यू 1.73205, √5 की वैल्यू 2.2360, √6 की वैल्यू 2.44949। आप थोड़ा सा, हमारे कहने का मतलब है √2 √3 की वैल्यू को आप याद कर लें, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इससे पहले हमारा वीडियो देखे होंगे तो हम आपको बताए थे कि हम ट्रिक के माध्यम से ही हमने आपको बताया था कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। चलिए आज हम सीखते हैं करड़ी के बारे में। देखिए हमने सवाल लिख दिया है 3 पे पावर 1/4, 2 पे पावर 1/3, 5 पे पावर 1/6 को आरोही क्रम में आपको लिखना है। आरोही क्रम में आपको लिखना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको आरोही क्रम आना चाहिए। देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, अर्थात आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, आरोही यानी आपको सबसे पहले सबसे छोटा लिखना होता है, फिर उससे बड़ा लिखना होता है, फिर उससे बड़ा लिखना होता है, फिर लास्ट में हमको सबसे बड़ा लिखना होता है। ये होता है आरोही क्रम। अवरोही का मतलब आप समझ लीजिए, अवरोही का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा लिखना होता है। यह डिक्लेयर कर देते हैं हम आपको आरोही और अवरोही। चलिए आज हम बात कर लेते हैं करड़ी में आरोही और अवरोही। आप मान के चलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो प्राप्त हो सके। और अगर हम बात कर लेते हैं अब
क्वेश्चन है 3 पे पावर 1/4, 2 पे पावर 1/3 और 5 पे पावर 1/6 को हम आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो अगर हम आरोही क्रम की बात हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले इस तीनों में पता करना है कि सबसे छोटा कौन है। तो पता करने के लिए आप सबके घात बराबर होने चाहिए। तो हम घात को क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर करेंगे। तो अब देखिए, अगर हम घात को बराबर कर दें तो यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। अगर हम इसमें अंश और हर में 3 से गुणा कर दें और दूसरे वाले में अंश और हर में 4 से गुणा कर दें और तीसरे वाले में अंश और हर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हर है जो इसका बराबर हो जाएगा, सब 12 आ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं पहले में 3 पे 1/4 है ना, तो जो घात है घात में क्या कर दें, अंश और हर में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 1/4 ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका हो गया 3 पे पावर 3/4। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 फिर 3 पे 1/4। तो ये क्या हो गया 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये 4 दिया 12 आपका हो गया। तो आपका क्या उत्तर हमको मिल गया 27 पे 1/12 पावर में 27 पे 1/12। चलिए ऐसे 2 पे 1/3 है तो क्या कर दें, ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें 1/3 गुणे 4/4। तो हमारा उत्तर हो गया 2 पे पावर 4/12। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 फिर 1/12। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पे 1/12 हमारा बचा। अब फिर 5/6 1/6 है, 5 पे पावर 1/6 तो हम क्या कर दिए 5 पे पावर 1/6 में हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पे पावर 2/12 हमारा बच गया। तो फिर 5 पे पावर 2 गुणे 1/12 हम लिख सकते हैं। तो आपका हो गया 5 पे 2 यानी 25, 25 पे पावर 1/12। ध्यान दीजिए 27 पे 1/12 हो गया, 16 पे 1/12 हो गया, 25 पे 1/12 हो गया। ध्यान दीजिए सबका घात हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब जब घात आपके बराबर हो गए हैं तो जो संख्या यानी जैसे आपका है 27 पे 1/12, 16 पे 1/12 और 25 पे 1/12 है, तो जो संख्या सबसे छोटा रहेगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो संख्या उससे बड़ी होगी उसके बाद लिखेंगे, जो संख्या लास्ट में सबसे बड़ी होगी उसको हम लिखेंगे। चलिए अगर हम इसके आरोही क्रम की बात कर लेते हैं तो सबसे छोटा हमको 16 दिखाई दे रहा है, 16 पे 1/12। फिर उससे बड़ा है आपका 25 पे 1/12, फिर उससे बड़ा है क्या 27 पे 1/12। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं 16 पे 1/12 का मतलब क्या हो गया 2 पे पावर 1/3, 2 पे पावर 1/3। फिर 25 वाला यानी 5 पे पावर 1/6, फिर लास्ट में 3 पे पावर 1/4। ये आपका हो गया आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। ध्यान दीजिएगा लगभग आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, करणी के जोड़ और घटाने की बात कर लेते हैं। अगर हम करणी के जोड़ और घटाने की बात कर लेते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको समझ में आ जाएगा, ये हमारी गारंटी है। 7 जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। अगर एक बार हमारा आपने वीडियो देख लिया पूरा अंत तक तो ये मेरी गारंटी है कि 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएंगे आप, कभी भी आप भूल ही नहीं पाएंगे और हम आपको भूलने ही नहीं देंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं करणी के जोड़ और घटाने की। तो करणी के भी तरीके होते हैं, अपना नियम भी होता है इसका, लेकिन 2 तरीके से इसके जोड़े जाते हैं। जैसे हम यहाँ इस तरह से भी होते हैं जिसका जैसे 2√5 प्लस 5√5 प्लस 12√5 हमने लिख दिया जोड़ने के। अब यहाँ देखिए जो अंडर रूट में है ये आपका सेम है, तो इसको जोड़ने का बहुत ही आसान तरीका होता है। अगर आपको अंडर रूट में सारे क्वेश्चन यानी अंडर रूट के अंदर जो सारे अंक लिखे हुए हैं अगर एक तरह से है तो हम इसको क्या करेंगे, हम अंडर रूट 5 को क्या लिखते हैं, कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। बचा क्या आपका 2 + 5 + 12, तो आपका हो गया 5 2 7 12 7 19 अंडर रूट 5। ये तो आपका आसान हो गया। ये आसान हो गया क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, और जब हम कॉमन ले लिए तो जो बच रहा है उसको हमने ऐड कर लिया, तो ये तो था आसान फैक्टर। लेकिन अगर हमको इस तरह मिल जाए, अगर हम बात कर लेते हैं अंडर रूट 75 प्लस अंडर रूट 48, तो ध्यान दीजिएगा इस तरह मत जोड़ दीजिएगा।
75 प्लस 48। तो इसके हमने आपको बताया कि जोड़ने के तरीके अलग होते हैं। हमको सबसे पहले इसमें क्या करना है, अंडर रूट 75 लिखा है तो हम इसका वर्गमूल निकालते हैं सबसे पहले, और अंडर रूट 48 का हम वर्गमूल निकालते हैं। लेकिन आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि 75 और 48 में अगर हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं तो कॉमन फैक्टर आपका 3 आता है। ध्यान दीजिए, 3 से दोनों अंक कट जा रहे हैं। कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कॉमन फैक्टर हमारे 3 आते हैं। या आप इस तरह से नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर हम 75 के वर्गमूल की बात करते हैं तो 5 अंडर रूट 3 आएगा, और अगर 48 की बात करते हैं तो 4 अंडर रूट 3 आएगा। ध्यान से देखिए, आप करके देख सकते हैं। यानी आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम गुणा करने पर आपका कितना आ रहा है। जैसे अगर हम 25 या 75 की बात करते हैं, जैसे अंडर रूट 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 3 लिख सकते हैं, और अंडर रूट 48 को 16 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब ये 25 है, वर्ग के बाहर जाएगा तो 5 बचेगा, तो ये उत्तर आ गया 5 अंडर रूट 3 प्लस 4 अंडर रूट 3। देखिए अंडर रूट 3 कॉमन हो गया, और जो अंक आपके बच रहे हैं वो 5 और 4 है, यानी 5 4 9। तो आपका उत्तर हो गया 9 अंडर रूट 3। ये आपके उत्तर हो गए। ऐसे सेम टू सेम आपको घटाने में भी करना है। घटाने में कोई बड़ी बात नहीं है, आपको जैसे आप ऐड कर रहे हैं वैसे आप माइनस का भी कर सकते हैं, तो उसको बताने की हमको जरूरत नहीं है। अगर आपको एडिंग में या आपको घटाने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर से भी संपर्क, हम आज अपने बोर्ड पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख दे रहे हैं। हम यहाँ आपको हम दिखाई दे रहा होगा, हमारा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर हम लिख दे रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो हमें पर्सनल कांटेक्ट कर सकता है। ये हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, हमने जो कि बोर्ड पे लिख दिया है। और आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है एजुकेशन से लेकर कोई भी समस्या हो रही है, फिजिक्स और मैथ से संबंधित आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आपके सोल्यूशन हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, ये हमारा आप लोगों से वादा है। चलिए आगे हम अगर सीख लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। हमने करड़ी के जोड़ और घटाने की अगर बात किया है, अब इसके बाद हमारा करड़ी का गुणा और भाग भी आता है। चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं। एक टाइप के सवाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस तरह से भी आपको सवाल आ सकते हैं कि जो अंक ऊपर में प्लस में हो वही अंक नीचे में माइनस में हो। इस तरह के सवाल को हमको ज्यादा दिक्कत नहीं, एक सूत्र के माध्यम से हम जान सकते हैं कि इस सवाल को कैसे लगाएंगे। जैसे एक हमने छोटा सा सूत्र लिख दिया है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। देखिए जो अंक प्लस में ऊपर में हो अंडर रूट में, वही अंक माइनस में अंडर रूट में नीचे हो। तो उसका कॉन्सेप्ट एक लाइन में हम कैसे करेंगे, उसका सोल्यूशन a प्लस बी बटे a माइनस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी बटे a माइनस बी। अगर इसी का कॉन्सेप्ट उल्टा कर देते हैं, अगर ऊपर में माइनस हो और नीचे में प्लस हो, तो जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो सूत्र था, वहां हमने प्लस लिखा था, आपको केवल क्या करना है, माइनस लगा देने हैं। इस सूत्र पे हम सवाल को देख लेते हैं। सवाल बहुत ही आसान तरीके से, आप बड़ा से बड़ा सवाल आप आसानी तरीके से लगा सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत होने वाली बात नहीं है। हमारा सवाल है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। ध्यान दीजिए, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। आपको फैक्टर करने जाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस सूत्र के माध्यम से लगाइए। क्या करना है आपको, क्या करना, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है, यानी ए के स्थान पे आपका 7 है और बी के स्थान पे आपका 5 है। ध्यान दीजिएगा, ए के स्थान पे आपका 7 है और बी के स्थान पे आपका 5 है। तो अगर हम बात कर लेते हैं इस सूत्र की, तो खासा बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सूत्र है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, क्या करना है, a प्लस बी यानी 7 प्लस 5 बटे a माइनस बी 7 माइनस 5 प्लस 2 अंडर रूट में 7 गुणे 5 बटे 7 माइनस 5। उत्तर आपका आ गया 12 बटे 2 प्लस 2 अंडर रूट 35 बटे 2। देखिए 2 6 12, 2 से 2 कट गया, 6 प्लस अंडर रूट 35। ये आपका उत्तर हो गया।
तो इस तरीके से हमने आपको √7 + √5 का एग्जाम्पल लेकर बताया था। आप इस तरीके से अगर कोई भी अंक का सवाल आता, अंक केवल चेंज किया जाएगा, बाकी थ्योरिकल वही रहेगा, सूत्र आपका वही काम करेगा। अगर इस टाइप के आपको सवाल मिल रहा है तो आप इस सूत्र के माध्यम से लगा सकते हैं। और हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय हिंद, टेक केयर।